दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता था। एक दिन जब बाहर बच्चे खेल रहे थे तो सूखा लकड़ा मासूमियत से बोला कि पापा पापा मुझे भी बच्चों के साथ खेलना है। लेकिन राइस स्टार गुस्से में बोला बिल्कुल नहीं, बाहर निकला तो तू मारा जाएगा। क्योंकि राइस स्टार जानता था कि इस गांव पर एक पुराना श्राप है। सालों पहले एक साधु गांव में भीख मांगने आया था, लेकिन गांव वालों ने उसका अपमान किया और कुछ ने तो उसे मार ही डाला। मरते वक्त साधु ने कहा, इस गांव का अंत एक दिन उस लकड़ी जैसे बच्चे के हाथों होगा जो मेरी मौत के साथ जन्म लेगा। उस दिन के बाद से गांव वाले किसी भी लकड़ी जैसी चीज को देखकर जला देते थे, चाहे वह पेड़ हो, खिलौना हो या कुछ और। लेकिन उन्हें क्या पता था, मौत तो उनके ही बीच पल रही है। एक दिन राइस स्टार खेत पर गया हुआ था। सूखा लकड़ा बच्चों को खेलते देख खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकला तो गांव वालों ने उसे देख लिया और उन लोगों ने बिना सोचे समझे उसे घेर लिया और जिंदा जला दिया। जलते हुए सूखा लकड़ा की आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकली और वो बस एक बात बोल पाया कि अब ये गांव तबाह हो जाएगा। फिर राइस स्टार दौड़ता हुआ आया और बेटे की जली लाश को देखकर टूट गया। जिस चीज से डरता था वही हो गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और गांव में सन्नाटा छा गया। रात को अझुकाका घर से बाहर निकले, देखा तो सूखा लकड़ा की लाश गायब थी और वहां पर बस एक सूखा पेड़ खड़ा था। नीचे एक लकड़ी का बंडल रखा था। फिर जैसे ही अझुकाका ने उस पर आग लगाई तो वो जोर से चीखे और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे तो अझुकाका का शरीर भी गायब हो गया। अब हर सुबह गांव में एक नया सूखा पेड़ उगाता और उसके नीचे एक नई लाश होती। गांव के चेहरे पर सन्नाटा था। धारपुर अब धरती का श्मशान बन चुका था। सूखा लकड़ा लौट आया था। अब हर सूखा पेड़ किसी की मौत का पैगाम लेकर आता। एक दिन शहर से एक परिवार वहां से गुजर रहा था। गाड़ी बीच में बंद हो गई। तभी एक अजीब बच्चा सामने आया और अचानक से एक सूखा पेड़ बन गया। परिवार मौके पर ही मर गया। राइस स्टार अब अकेला बचा था। फिर वो सूखा लकड़ा के पास गया और रोते हुए बोला, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? फिर सूखा लकड़ा गुस्से में बोला कि इन्हीं ने मुझे जलाया, अब सब जलेंगे। उसके बाद राइस स्टार के ऊपर भी उसने वार कर दिया। फिर जब राइस स्टार को होश आया तो उसने देखा कि सारा गांव फिर से जिंदा था। न कोई सूखा पेड़ न कोई लाश। फिर अझुकाका और ज्ञान भाई मुस्कुराते हुए बोले कि क्या हुआ भाई? राइस स्टार हैरान था। जो मर चुके थे वे जिंदा कैसे हो गए? रात में बादल गरजता है और राइस स्टार घर से बाहर निकलता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सैकड़ों सूखे पेड़ आसमान से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। डर से कांपते हुए लोग अपने अपने घरों में छिप गए। राइस स्टार भी थर थर कांपते हुए घर में चला गया। अगली सुबह गांव की गलियों में एक भयानक मंजर था। हर कोने में सूखे पेड़ खड़े थे और उनके नीचे पड़ी थी लाशें। हर पेड़ के पास एक लाश और एक लकड़ी का बंडल, लेकिन दो पेड़ों के नीचे कई लाशें और लकड़ियों के ढेर थे। गांव वालों को समझ आ गया कि ये दोनों पेड़ कुछ अलग है। ये कोई और नहीं बल्कि सूखा लकड़ा